नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सबको नमस्कार भैया। देखिए, आज हम लेकर आए हैं और एक नया वीडियो जेल के लिए। अति सुंदर वीडियो देखिए, हिंदी में सूरदास का परिचय और सूरदास के इस कवि परिचय में हम बताएँगे आपको संपूर्ण विषय और संपूर्ण विषय में आप जानिए आज जेल के लिए एक भी मार्क मिस ना करें और जिसने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें और बेल आइकन को छूना, दबाना ना भूलें क्योंकि अगर जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं, जो आपको देखना चाहिए, अगर देखना है तो सबको ही बेल आइकन दबाना पड़ेगा और भैया ज़रूर मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं, तो ज़रूर करिए। और देखते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और सूरदास सूरदास जो है ये एक महान गायक भी थे। सूरदास एक महान गायक भी थे। ये तो पता ही है गायक थे लेकिन महान गायक थे और सूरदास के गाने को सुनने के लिए अकबर के अकबर के राज दरबारी गायक जो थे, ये तो पता होगा आपको, भारत का सबसे महान गायक तानसेन को माना जाता है। तो ये तानसेन भी सूरदास के गीत सुनने को तड़पते थे भैया। तो देखिए कितना सुरीला सूरदास था होगा और कृष्ण भक्ति की मधुरता भी इन्होंने अपने गीत में दिखाई है। तो देखते हैं इसकी एक झलक। आप देखिए सूरदास का जन्म जो है ये 1478 में माना जाता है और उनका निधन 1583 में माना जाता है। और इसके उपरांत अगर देखा जाए तो जन्म के बारे में कुछ लोगों का विचार अलग है और कुछ लोगों का विचार अलग है। कुछ लेखक विद्वानों का अलग विचार है और कुछ लेखक विद्वानों का विचार अलग है। इसलिए कह सकते हैं कि इनका जन्म के बारे में हम ज़रूर इतना तो बता सकते हैं। जैसे रुणकता आगरा के पास कुछ लोगों ने कहा और दिल्ली के पास सीही में कहा। तो सीही और रुणकता दोनों भी दिल्ली और ब्रज के बीच के प्रांत हैं। ब्रज के बीच के प्रांत हैं। तो इनका जन्म दिल्ली और ब्रज के प्रांत में ही का है। और यहाँ तक कि एक शास्त्रीय शोधपरक विचार से देखा जाए तो सूरदास का जन्म जो है यहाँ हमें ऐसा मानना चाहिए कि सीही दिल्ली के पास हुआ है। तो इनका परिचय मिलता है कुछ लेखकों, विद्वानों के अनुसार। तो उसके अनुसार हम मान सकते हैं जो है दिल्ली के पास सीही में। परंतु पक्का इनका निधन जो हुआ ये पारसोली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पारसोली में 1583 में पारसोली में देहांत हुआ था भैया। और तुलसीदास के बारे में देखिए कहा जाए तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कहा और इनकी रचनाएँ देखें तो नगेंद्र जी के अनुसार इनकी रचनाएँ क्या-क्या है देखिए। एक है सूरसागर, दूसरा है एक सूरसागर है, दूसरा आपका साहित्य लहरी है और साहित्य लहरी के बाद देखिए तो सूर पचीसी हैं, सूर रामायण है और इसके उपरांत सूर साटी हैं, राधा रसकेली हैं, राधा रसकेली हैं और इसमें प्रामाणिक ग्रंथ जो है 3 ग्रंथ हैं प्रामाणिक ग्रंथ। 3 प्रामाणिक ग्रंथों में देखा जाए दोस्तों तो ये है एक सूरसागर और सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो सूरसारावली जो है सूरसारावला पड़ गया इधर, तो ये सारावली ली है, स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन विषय ये देखिए 1107 पद सूरसारावली के माने जाते हैं और साहित्य लहरी में 118 पद दिखाई देते हैं, उपलब्ध हैं। और आगे चलकर देखें तो तानसेन के बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो तानसेन जो है यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है दोस्तों। तानसेन के बाद साहित्य लहरी 3-4 बार प्रिंट हो गया है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं। लेकिन तानसेन जो है, तानसेन के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1 मिनट, तानसेन जो है, तानसेन है आपके परम गायक, अकबर के काल के एक अच्छे गायक है तानसेन। और इस तानसेन ने जो है सूरदास का गाना, गीत, संगीत सुनने के लिए इच्छा की है बहुत बार, अनेकों बार ये सुनने के लिए चले आते और सुनकर चले जाते। ऐसा होता था सूरदास के साथ। और कितने महान व्यक्ति हैं सूरदास देखिए। और सूरदास के गुरु जो है ये वल्लभाचार्य माने जाते हैं और विठलनाथ जो है, इन्हें विठलनाथ ने इन्हें अष्टछाप
कवि सम्मेलन में ज्वाइन किया है, अष्टछाप के कवि सभा में इन्हें ज्वाइन किया है। जो अष्टछाप यानी 8 कवियों की सभा होती थी, उस सोसाइटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें भी दाखिल किया है। किन्हें दाखिल किया है? तो सूरदास को दाखिल किया है। और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य 1509 ईस्वी में जो है सूरदास को मिले थे दोस्तों। और सूरदास को 1509 में मिले तो उन्होंने वात्सल्य और विनय के पद लिखना तब से छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके मन का खेद मिट गया, उन्हें गुरु मिल गया। तब से वात्सल्य के जो है पद लिखना बंद कर दिया। विठलनाथ को देखिए दोस्तों, विठलनाथ ने अष्टछाप में इनको दर्ज कराया, सम्मिलित किया, जिनका नाम है सूरदास। सूरदास को किसने दर्ज किया? किसने? तो अष्टछाप में सूरदास को विठलनाथ ने मिलाया है। और सूरदास की भक्ति के बारे में कहा जाए तो ये सखा भक्ति कहते हैं, वात्सल्य भक्ति कहते हैं। और अगर आगे का विषय देखा जाए तो दोस्तों सूरदास की इस रचनाओं में और कुछ विषय आपको दिखता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें सूर सागर जो रचना है, सूर सागर, इस सूर सागर में जो है देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके उपलब्ध 4936 पद है दोस्तों, 4936 पद उपलब्ध है। कहा जाता है इसके पूर्ण रूप से 6000 पद थे, पूर्ण रूप से 6000 पद थे, लेकिन आजकल इसके केवल 4936 पद ही मिलते हैं, उपलब्ध हैं। और एक बात है दोस्तों जो आपको मैंने अभी बताई नहीं है, परंतु ये जो सूरसागर है, सूरसागर भागवत पुराण, सूरसागर जो है भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण का आधार ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद, देखिए दोस्तों 10वें स्कंद से कृष्ण लीला को लेकर सूरसागर की रचना जो है की गई दोस्तों। किसकी रचना की गई? तो दोस्तों सूरसागर की रचना की गई है। और देखिए इस सूरसागर पे आधारित एक ग्रंथ भी है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सूरसागर पर आधारित ग्रंथ जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, वो है दोस्तों हाँ भ्रमरगीत सार का ग्रंथ है। भ्रमरगीत सार ग्रंथ जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने, भ्रमरगीत सार, ये रामचंद्र शुक्ल ने जो है सूरसागर पर आधारित होकर लिखा है, ये इसी का उपजीव्य है। और देखा जाए तो सूरदास को जो है दोस्तों एक नाम दिया गया है, तो ये नाम क्या है बता सकते हैं? तो इनका नाम, इनको उपाधि जो मिली है, ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते थे दोस्तों। ये है आपका मेन पॉइंट। सूरदास को जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस का जो है सम्राट कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। श्रृंगार रस का प्रवर्तक, श्रृंगार रस का प्रवर्तक कहा जाता है, वात्सल्य और श्रृंगार। अब देखिए दोस्तों वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रवर्तक कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए बन सकता है। और इनकी 7 रचनाओं में से आपको दोस्तों केवल 3 ही रचनाएं अति प्रमुख है, जो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ये 3 रचनाएं जो है दोस्तों, ये तीनों की तीनों रचनाएं आपकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। और देखिए दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। हिंदी जेल तेलंगाना में जो नोटिफिकेशन आई है, इसके लिए प्रिपेयर करने वालों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। आप लोग लकी हैं, इतने जॉब, इतने पोस्ट कभी नहीं दिखाई देते हैं, पर इस नोटिफिकेशन में बहुत ही जो है आपके जॉब दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कर लीजिए।